हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण भक्तों, आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस सदा हरस। सो मित्रों भक्तों, प्राय 1 महीना हो गया जन्माष्टमी के बाद मैं वीडियो अपलोड करने में असमर्थ रहा, क्योंकि कई सारे प्रोग्राम रहे। आज एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है, सो आप लोगों के लिए जो कथा बहुत आवश्यक है, और विशेष रूप से इस समय जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष के लिए जो कथा अति आवश्यक है, जिसका श्रवण करने के लिए भागवत में आदेश है, निर्देश है, वो कथा हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्रियमाणे कर्मणि इदम दैवी पितृथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्तित तत्तेषां सुकृतम विदुः। विदुः माने बड़े बड़े महात्मा लोगों का यह मत है, अर्थात बड़े बड़े अनुभवी सिद्ध संत इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं? बोले, मनुष्य लोक में जब कोई सामाजिक अनुष्ठान किया जाता है, जैसे पुत्र पुत्रियों का विवाह उत्सव, उपनयन संस्कार आदि, और कोई भी सामाजिक अनुष्ठान, नामकरण संस्कार आदि, कोई भी सामाजिक क्रिया, और देव यज्ञ, देवताओं के लिए बड़े बड़े जो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, जो भी बड़े बड़े हवन यज्ञ आदि किए जाते हैं, कराए जाते हैं, और पितरों का श्राद्ध जब दिया जाता है, अर्थात देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ माने मनुष्य सामाजिक अनुष्ठान, इन तीनों अनुष्ठान के समय, तीनों कार्य करते समय यद इस कथा का श्रवण किया जाता है, इस कथा का कीर्तन कराया जाता है, यत्र यत्र अनुकीर्तित, भागवत में जैसा दिया गया यथानुरूप यदि इस कथा का कीर्तन कराया जाता है, तत्र तेषां सुकृतम, वो कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होते हैं। ऐसा महात्माओं का, अनुभवी लोगों का मत है। इसलिए भक्तों, आज पितृपक्ष, अभी ये जो पक्ष चल रहा है अभी अमावस्या तक ये रहेगा। यदि हम समर्थ होते हैं पूरे वामन भगवान की कथा प्रस्तुत करने में तो अच्छी बात है। मेरे विचार में जितना भी हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे उसका भी आप श्रवण करेंगे तब भी लाभ होगा। आइए वामन भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक, अर्थात 9 अध्यायों में भगवान वामन की कथा, और भगवान वामन उपेंद्र भगवान, उनके महान भक्त महाराज बलि, उनकी कथा है। जहाँ भगवान है, जहाँ भक्त, वहाँ भक्त निश्चित है। भक्त भगवान की कथा आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 15वें अध्याय के प्रारंभ में श्री परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवान, आपने पीछे का अध्यायों में कहा है कि भगवान वामन का रूप धारण करते हैं, एक याचक बनकर प्रहलाद के पौत्र बलि के समीप जाते हैं कुछ भूमि की याचना करने के लिए। ये कैसे संभव है? बले पदत्रयम भूमि कस्मात् हरिरयाचत भूत्वेश्वर कृपणवत् लब्धार्थोपि बबंधतम यांचेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम चापि अनागसः। अर्थात परीक्षित महाराज जी के मन में 2 सवाल खड़े हुए, 2 प्रश्न। क्या है? बले पदत्रयम भूमि कस्मात् हरिरयाचत, हरि जो सब कुछ हरण करने में समर्थ है, तो उन्होंने मांगा क्यों? मांगा तो फिर मात्र 3 पग भूमि क्यों मांगी? दूसरी बात है, बलि महाराज ने जब 3 पग भूमि उन्हें दे दिए, फिर उनको बांधा क्यों? उनको इंसल्ट क्यों किया? उनको अपमानित क्यों किया? बताइए। यांचा ईश्वरस्य, यांचेश्वरस्य, अर्थात यांचा शब्द का अर्थ होता है मांगना, किसी याचना करना। ईश्वरस्य, भगवान हरि है, ईश्वर है, पूर्ण है। ये तीनों नाम है भगवान के, पूर्ण है, हरि है, ईश्वर है। ये सब कुछ क्वालिटी होते हुए भी भगवान ने मांगा क्यों? कोई जरूर नहीं। हरि का अर्थ होता है हरण करने में समर्थ,
और पूर्ण का अर्थ होता है जो पूर्ण है उसको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ईश्वर का अर्थ होता है सब पर जिसका शासन चले, जो सबके सिर पर बैठा है, जिसके सिर पर कोई ना बैठा है, ऐसा रामायण का प्रमाण है। फिर भी उन्होंने मांगा क्यों? और दूसरा प्रश्न है बंधनम चापी अनागसः, भगवान कहते हैं मुझे कोई पत्ता देता है, पुष्प देता है, जल देता है, नमस्कार करता है, तो मैं अपने आप को दे देता हूं, मैं उसके हाथों बिक जाता हूं। परंतु बलि महाराज इतना कुछ देने के बाद भगवान उसको बांध देते हैं। अब परीक्षित महाराज हमारे जैसे श्रोता नहीं थे, वो बिल्कुल एक एक शब्द को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करते थे। सो मित्रों, जब बलि महाराज जी से इस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने जब सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार पूछा, प्रश्न किया, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देवासुर संग्राम हुआ, हम शॉर्ट में बताते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, देवता लोग अधिक बलशाली थे क्योंकि मोहिनी भगवान ने उनको अमृत पिला दिया था। अमृत पान करके देवता बड़े बलशाली हो गए थे। उन्होंने असुरों को खूब पीटा, मार गिराया, और असुरों का जो सेनापति था, जो मुखिया था, लीडर था बलि, वो प्रहलाद महाराज जी के पौत्र लगते हैं। ऐसा समझिए, ये वंश परंपरा भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि। तो संबंध में बलि महाराज प्रहलाद महाराज जी के पौत्र लगते हैं। सो प्रश्न ये खड़ा होता है कि बलि महाराज जी को मार दिया गया, देवासुर संग्राम हुआ, बलि महाराज अपने प्राण से हत हुए, मर गए। परंतु शुक्राचार्य को एक विद्या प्राप्त थी जिसको कहते हैं संजीवनी विद्या। ध्यान देना चाहिए, सुरों का गुरु है बृहस्पति और सुरों का गुरु है शुक्राचार्य। जदा कदा कहीं समस्या आ जाती है तो दोनों पक्ष अपने गुरुओं के पास जाते हैं। शुक्राचार्य ने जब देखा बलि की इस समय असमय अवस्था में मृत्यु हो गई, तो उन्होंने संजीवनी विद्या के द्वारा उनको पुनर्जीवित किया। और बलि महाराज ने जब देखा कि शुक्राचार्य मेरे गुरु ने मेरे को जीवन दिया है, हमें जीवित किया है, तो उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया, निछावर कर दिया। शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदनेना, यही होता है शिष्य का कर्तव्य। अपना सब कुछ, अपना प्राण, अपना जीवन, अर्थ तो बहुत सामान्य बात है, पर कलयुग में ऐसा होता नहीं। शिष्य कहता है कि हाँ हम तो समर्पण करते हैं, लेकिन अर्थ को छिपा कर रखता है ना। यहाँ भागवत में कहा गया शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदनेन, अर्थ को कहते हैं बहिर्प्राण। एक प्राण तो तुम्हारी छाती में है, दूसरा प्राण तुम्हारी तिजोरी में है। ऐसा ही इसी अध्याय में आएगा बहिर्प्राण। लोग प्राण तो त्याग देते हैं, पर बहिर्प्राण जो अर्थ है उसको त्याग करना नहीं चाहते हैं। पर बलि महाराज ने ये सब त्याग किया क्योंकि महात्मा शिष्य थे। वो शिष्य ऐसे ही हम जैसे शिष्य नहीं थे। शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदनेन, तब ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बलि ने खूब सेवा की, जो प्राण देकर के सेवा कर रहा है तो क्यों ना गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए शुक्राचार्य अर्थात भृगुवंशी ब्राह्मणों ने एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था विश्वजित। इसका अर्थ होता है जिस यज्ञ का परिणाम होता है वो यजमान इस विश्व पर विजय पाने के लिए सक्षम हो जाएगा, अर्थात जहां जाएगा उसकी जीत होगी। सो उस यज्ञ का ऐसा संपन्न हुआ तो उससे एक सुवर्ण रथ निकला, एक सुवर्ण सोने का रथ और एक सोने का धनुष में निकला। सुवर्ण पत्र से मड़ा हुआ एक धनुष, सुवर्ण रथ, बड़े विचित्र विचित्र ढंग से सब। ये ऐसा लोग वर्तमान विश्वास नहीं करेंगे कि कैसे संपन्न हुआ। नहीं नहीं, ऐसा विधान है वेदों में कि निश्चित रूप से यदि व्यक्ति नियम पूर्वक करता है तो ये सब मिलता है। दिव्य धनुष, दिव्य रथ और घोड़े भी निकले। इंद्र के जैसे घोड़े, हरे हरे घोड़े हैं, ऐसे घोड़े निकले। और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया और उनके पितामह प्रहलाद ने एक अम्लान पुष्प से माला दी। बलि महाराज माला धारण करके एक अक्षर तुणीर भी मिला, तर्कस, जिससे बाणों की समाप्ति कभी नहीं होगी। तो बाजूबंद आदि लगाकर वो माला पहनकर
जब सेना के रूप में सज्जित होकर के रथारूढ़ होने लगे, मानो ऐसे लगने लगे जैसे ताराओं के मंडल में साक्षात चंद्रमा का उदय हुआ है। बलि महाराज चतुरंगिणी सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिए, जहां इंद्र की राजधानी जिसको कहते हैं अमरावती, अमरावती पर बलि महाराज ने चढ़ाई कर दी। मित्रों, वो स्वर्गलोक, वो स्वर्ग की संपदा के बारे में ऐसा वर्णन आता है, आप सुनोगे आपका मन करेगा जाने के लिए। खैर आप लोगों तो भक्त हो, जाने का मन नहीं करेगा, फिर भी थोड़ा कह देते हैं। ये स्वर्ग का वर्णन इस अध्याय में ऐसा आया है, ऐसा मानो कि ऐसे भौतिक संसार में जो बढ़िया प्राकृतिक वातावरण में एक फार्म हाउस हो, जहाँ पर बढ़िया सरोवर हो और पक्षियों की चहचहाट हो, भवनों की गुंजार हो और सब जगह से अंगूर और कस्तूरी की सुगंध हो। ये सब बहुत ही अद्भुत अद्भुत स्वर्गलोक का वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में। और सब जगह में संगीत की मूर्छना हो, वहां पर कोई काम धंधा नहीं करता, गीत वाद्य उससे मौज मस्ती में उनका जीवन बीतता है। और स्त्रियों के बारे में वर्णन आया है, यत्र नित्यो वयोरूपः श्यामा विरजवाससा भ्राजन्ते रूपवन नार्यो यर्चिभिरिव वह्नयः। वहां की स्त्रियां, उनका रंग मान लो तपे हुए सोना के समान, वो जब चलती फिरती है तो लगता है कि अग्नि की शिखा चल रही है, इतना सुंदर, इतनी चमक उनके अंगों में है। नित्य वयोरूपा, सदैव वो 16 रहती है, 16 वयसी रहती है, नित्य वयोरूपा। और एक विशेषता है, उनका यौवन कभी समाप्त नहीं होता। लिखा हुआ है नित्य वयोरूपा श्यामा। श्यामा शब्द का अर्थ होता है काली नहीं है, ना ना, अग्नि शिखा के समान लिखा हुआ है। श्यामा का अर्थ होता है शीत के दिन में जिनका शरीर में उष्णता प्राप्त होती है, जो शरीर गर्म रहता है, और गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म काल में जिनका शरीर शीतल रहता है, उनको कहते हैं श्यामा स्त्री। ये संसार में मुश्किल है, स्वर्गलोक में ऐसा बहुत अद्भुत अद्भुत वर्णन है, जहाँ सोने का गवाक्ष हो, सोने के द्वार हो, स्फटिक शिला के वो दहली हो, ईंट से वहाँ का मकान नहीं बने हैं, स्फटिक शिला से बैदूर्य, नीलम, हीरे, सब अद्भुत अद्भुत वर्णन आया है। वो स्वर्गलोक हैं वह जहाँ पर इंद्र देवता देवराज इंद्र शासन करते थे, वहां पर बलि ने चढ़ाई कर दी। बलि की क्षमता देखकर इंद्र भी हतचकित हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? इंद्र जी जाते हैं अपने गुरु के पास, बृहस्पति के पास। देखो, चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, इन लोगों की विशेषता है कि विपत्ति के समय गुरु के पास जाते हैं। पर मनुष्य ऐसा नालायक बना हुआ है, वो किसी की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। वो गुरु के पास, तो कई लोगों को तो गुरु का क्या है, गुरु का ज्ञान ही पता नहीं, गुरु होते क्या ये भी पता नहीं, केवल खाना पीना सोना रहना। पर यहाँ असुर हो चाहे कोई भी सुर हो, सभी लोग गुरु के पास जाते हैं। इंद्र गए गुरु के पास, बृहस्पति के पास। उन्होंने जाकर के पूछा कि गुरु जी, इस समय भयंकर संकट का काल है, असुरों का राजा बलि, उसने तो पूरी ताकत के साथ, पूरी सेना के साथ स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी है, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है, कहिए। बृहस्पति ने ध्यान लगाया, उन्होंने देखा, इंद्र देवराज, इस समय बलि का सामना करना बहुत ही दुरूह है, बहुत ही दुष्कर है, कठिन नहीं है। जैसे कोई काल का सामना नहीं कर सकता, उसी प्रकार इसमें बलि का सामना कोई नहीं कर सकता। बड़ा बलशाली हुआ है। इंद्र ने पूछा, कैसे बलशाली हुआ? ऐसा विप्र बलूदर्कः संप्रति ऊर्जित विक्रमः। बृहस्पति जी कहते हैं, ऐसा विप्र बल उदर्कः, ये बलि में जो बल दिख रहा है, बलि में जो शक्ति दिख रही है, हे देवराज, ये उनकी शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति है? विप्र बलोदर्कः, ये ब्राह्मणों की शक्ति है। ब्राह्मणों की शक्ति एकत्रित होकर मानव बलि के शरीर का आश्रय लिया है। क्योंकि बलि ने सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, तुम लोग देवता अमृत पान करके तुम लोग मस्त हो गए। देखो, यहाँ एक सीखने लायक है, कई बातें हैं। एक तो बलि महाराज जी को जो शक्ति प्राप्त हुई ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से,
आशीर्वाद कैसे मिला? सेवा करने से मिला। वृंदावन में एक साधु के पास हम जाते थे पहले, वो कहते थे कृपा कृपा ऐसे नहीं मिलती है, कर और पाओ। जो सेवा करता है उसी को ही मिलता है। कुछ नहीं किया केवल आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं, ऐसा नहीं मिलता, होता नहीं है। अपने जीवन में भी हम लोग कई बार अनुभव किए, जो सेवा करता है आशीर्वाद अपने आप हृदय से ही निकलता है। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दे दिया। बृहस्पति भी ब्राह्मण, बृहस्पति ने कहा कि इंद्र, उन लोगों ने तो सेवा की, तुम लोगों ने भोग किया, तुम्हारी शक्ति घटी और उनकी शक्ति बढ़ी। देखो, तपस्या से बल बढ़ता है, भोग से बल खत्म होता है। ये 15वें अध्याय का ये उद्देश्य, यही शिक्षा है। और स्वर्ग चाहे कितना भी चमत्कार हो, कितना भी आकर्षक हो, इंद्र आदि देवताओं को भागना पड़ता है। इन स्वर्ग का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी हमारे चित्त को आकर्षित नहीं करना चाहते, वो वर्णन करते हैं निश्चित रूप से स्वर्ग का सुख ऐसे भौतिक ब्रह्मांड के सुख से कोटि कोटि गुना दिव्य है, कोटि कोटि गुना कुछ विशेष है, परंतु वहां भी स्थिरता नहीं है। इंद्र जो राजा है, देवताओं का राजा है, उसको भागना पड़ता है, क्योंकि बलि महाराज ने चढ़ाई कर दी। सो बृहस्पति ने समझाया, देखो जैसे काल के चक्र से आज बलि बड़ा बलवान हुआ है, ऐसे समय की प्रतीक्षा करो। ये भी की शिक्षा है, समय की प्रतीक्षा करो, समय आएगा तो उसमें तुम भी विजय प्राप्त कर लोगे। इस समय तुम अपने अपने रूप को छिपाकर, देवताओं को अनेक अनेक विद्या प्राप्त है, वो अपना रूप को छिपा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, जब गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ इंद्र विहार करना चाहते थे, और उस समय एक अलग रूप में आए थे। जैसे चंद्रमा कोई मुर्गा बना था और इंद्र भी कोई दूसरा रूप धारण करके आ गए थे। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया था। सो इनको इच्छा, वो वरदान प्राप्त है, इच्छानुरूप ये रूप धारण कर सकते हैं। सो मित्रों, गुरु बृहस्पति के आज्ञा और आदेश पाकर सारे देवता लोग स्वर्गलोक छोड़ करके चले गए और काल की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी ऐसे बलि महाराज जी और वामन प्रसंग का प्रारंभ जो करते हैं, बलि महाराज जी जो भगवान वामन देव के परम भक्त, तो उनका वर्णन करते हैं भूमिका में। तो इस अध्याय में तो हमको ये शिक्षा मिली कि ब्राह्मणों की सेवा से, वैष्णवों की सेवा से बलि महाराज बड़े हुए। कैसे से उनको वरदान, कैसे आशीर्वाद मिला? सर्वात्मा निवेदन, सब कुछ उन्होंने निवेदन कर दिया। वो महात्मा शिष्य का कर्तव्य है, शिष्य महात्मा। और दूसरी बात है, स्वर्ग सुख कितना भी आकर्षक हो, उनके प्रति लालायित नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गुरु निश्चित रूप से होना चाहिए, और सुख में दुख में गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है। सो मित्रों, इस प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम आगे के एपिसोड में कहेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज बलि की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।